हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत रहती कि सर, हम किसी के बारे में कुछ भी सुन लेते हैं ना, तो मुझे यूं लगने लगता है कि मुझे वो चीज हो जाएगी। उसकी वजह से बहुत ज्यादा घबराहट होती है, बहुत ज्यादा बेचैनी होती है, बहुत ज्यादा एंजाइटी होती है। तो इस समस्या से हम कैसे बाहर निकलें, कैसे यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करें, इसी के ऊपर ये पूरा का पूरा साइंटिफिक सेशन मैं आप लोगों को समर्पित कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, ये जो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के साथ में जो शेयर कर रहा हूं, ये एक 36 ईयर ओल्ड मेल का एग्जाम्पल है। इनके साथ में ये प्रॉब्लम रहता है कि सर, मैं अगर किसी के बारे में कुछ भी सुन लेता हूं, जैसे मैंने किसी के बारे में हार्ट अटैक के बारे में सुन लिया किसी का, तो मुझे यूं लगता है कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। मैंने किसी के कैंसर के बारे में सुन लिया, तो मुझे यूं लगता है कि मेरे साथ में कैंसर हो जाएगा। मैंने किसी के एक्सीडेंट के बारे में सुन लिया, तो मुझे यूं लगने लगता है कि मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा। किसी के घर के अंदर कोई भी घटना घटित हुई, किसी के साथ में कुछ भी घटना घटित हुई, मुझे यूं लगता है कि वो घटना मेरे साथ में घट जाएगी। अब वो जो मेरे दिमाग में जो ख्याल आता है ना, इस ख्याल की वजह से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। अब इस घबराहट, इस बेचैनी के अंदर बहुत सारे शारीरिक सिम्टम्स आते हैं, जैसे धड़कन बढ़ने लग जाती है, कभी सांस में दिक्कत होता है, कभी चेस्ट में हैवीनेस, भारीपन सा हो जाता है, सर पेट फूल जाता है। मैं जांचें सब कुछ करवा चुका हूँ, टेस्ट सब कुछ करवा चुका हूँ, जांचें सारी की सारी मेरी हर बार नॉर्मल आती है, बट फिर भी मुझे डर लगता है। अच्छा, जब उनसे ये पूछा गया कि आप इससे बचते कैसे हैं, तो सर, मैं बचने के लिए मैं ये करता हूँ कि उस मोमेंट पे, जिस मोमेंट में मैंने ये बात सुनी कि किसी के साथ में कुछ हो गया, उस मोमेंट में जो मैंने सुना, मैं उस मोमेंट को डिलीट करने की कोशिश करता हूं। मैं उस मोमेंट को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करता हूं, उसको भूलने की कोशिश करता हूं। और सर, मैं जितना भूलने की कोशिश करता हूं, उतना ही ज्यादा वो मेरे दिमाग के अंदर बार बार आता है। मैंने उस मोमेंट के अंदर जो कपड़े पहने थे, मैं उन कपड़ों को धोता हूं। मैं जिस जगह पे बैठा था, मैं उस जगह को धोता हूं, ताकि वो जो मोमेंट क्रिएट हुआ था, वो मोमेंट सारा का सारा क्या हो जाए, डिलीट हो जाए। मैं कपड़े धोता हूं, मैं जूते धोता हूं। मेरा मन एक बार धोने के बाद में संतुष्ट नहीं होता, तो मुझे 5-7 बार, 10 बार उनको धोना पड़ता है। तो मेरा पूरा दिन जो है वो बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो जाता है। मैं जो रूटीन काम करना चाहता हूं, मैं वो रूटीन काम नहीं कर पाता। मैं उस दिन को, जिस दिन में, जिस घंटे में मैंने वो जो बात सुनी थी ना, मैं उस घंटे को अपने दिमाग से डिलीट करना चाहता हूं। मैं उस दिन को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश करता हूं कि नहीं, मैंने जिस दिन में वो बात सुनी थी, वो दिन मेरी जिंदगी में आया ही नहीं। मैं ये पूरे दिन कोशिश करता रहता हूं, बट सर, पूरे दिन इस कोशिश के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर जाहिर सी बात है कि आप जो पूरे दिन आप ये जो कोशिश करते रहते हो, अब आप जितना कोशिश करते रहते हो, दिमाग है वो 24 घंटे क्या करता रहता है, बेचारा चलता रहता है। तो अगर हम इस चीज़ से पूरा बाहर निकलना चाहते हैं ना, तो दोस्तों, यहाँ पर कुछ बेसिक मिस्टेक्स हो रही है, जिसकी वजह से हम इस घबराहट, इस बेचैनी से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो यहां पर वो जो गलतियां हैं, अगर हम उन गलतियों को सही कर लें, तो हमारी जिंदगी है वो एकदम नॉर्मल पटरी के ऊपर आ जाती है। अच्छा, गलतियां क्या है और किस तरह से उनको सही करना है, किस तरह से सीबीटी का प्रैक्टिस करना, बहुत अच्छे समझ लीजिए। सबसे पहला तो ये कि हमारी तरफ से ये कोशिश करना कि वो जो मोमेंट, जिस मोमेंट में मैंने वो जो घटना के बारे में सुना था, उस मोमेंट को पूरी तरह से भूलने की कोशिश करना। आप उसको जितना भूलने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा उस मोमेंट का पैटर्न जो आपके ब्रेन के अंदर है, वो पैटर्न बार बार क्या होता है, रिपीट होता है। और जब वो पैटर्न रिपीट होता है, तो वो पैटर्न मजबूत बनता है। पैटर्न मजबूत बनता है, तो बार बार आपके दिमाग में वो रिपीटेशन चलती है। अब देखिए, उल्टा हो रहा है। हो क्या रहा है, आप तो उसको हटाना चाहते हो, आप तो उसको भूलना चाहते हो, लेकिन दिमाग के अंदर उसकी क्या हो रही है, रेट्रोफिकेशन हो रही है। दिमाग के अंदर उसकी कैसेट क्या हो रही है, मजबूत हो रही है। और वो जो दिमाग के अंदर उसकी कैसेट मजबूत हो रही है, तो वो दिमाग में लगातार चले जा रहा है। तो करना क्या है, ये जो आप अभी कर रहे हो ना, उसको जो भूलने की कोशिश कर रहे हो, उसको जो हटाने की कोशिश कर रहे हो, उसको जो डिलीट करने की कोशिश करो, उस मोमेंट को, उस घंटे को, उस दिन को, ये कोशिश करना बंद कर दीजिए। अच्छा सर, अगर कोशिश बंद कर देंगे सर, वो मोमेंट बार बार दिमाग में आएगा, ऐसे तो आता ही चला जाएगा? नहीं, वो मोमेंट दिमाग में आएगा, वो अपने आप चला जाएगा। अगर आप इसके ऊपर कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है आया, हाँ ठीक है चला गया, तो धीरे धीरे वो जो आपके दिमाग के अंदर इसका पैटर्न बना हुआ ना, वो पैटर्न अपने आप ही क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। तो करना क्या है, वो डिलीट करने की कोशिश जो है
वो कोशिश नहीं करनी है। हम जितना डिलीट करने की कोशिश करते हैं हमारे अंदर पैटर्न मजबूत होता है। इसको एस्केपिज्म बोलते हैं, और एस्केपिज्म हमारे डर को, हमारी घबराहट को, हमारी बेचैनी को क्या करता है दोस्तों, बढ़ाता है। दूसरा, हम यहां पर क्या कर रहे हैं कि हम उस मोमेंट के अंदर जिस जगह पे बैठे थे हम उस जगह को धोने की कोशिश कर रहे हैं। हमने जो कपड़े पहने थे हम उन कपड़ों को धोने की कोशिश कर रहे हैं। हम खुद स्नान कर रहे हैं, हम खुद अपने जूतों को धो रहे हैं उस पर्टिकुलर मोमेंट के अंदर जो हमने बात सुनी। ये भी हमें नहीं करना है। मतलब सर मैं कपड़े भी ना धोऊं, जी हम कपड़े भी ना धोएं। सर मैंने पैंट पहन रखा है, नहीं धोना। सर मैं खुद नहाता हूं ताकि वो बात का जो असर है वो खत्म हो जाए। सर मैं जूते धोता हूं ताकि उस बात का असर खत्म हो जाए। ये कोशिशें हमें नहीं करनी है, ये हमें आज से ही बंद कर देना है। ना तो आपको अपना कोई कपड़ा धोना है उस मोमेंट के अंदर, सुना हाँ ठीक है, सुना हाँ ठीक है, चला गया हाँ ठीक है चला गया। ना तो हमें कपड़ा धोना है, ना हमें नहाना है, ना जूते धोना है। तो कुछ नहीं करना जी, कुछ नहीं करना। सेकंड काम हमें ये करना है। और थर्ड चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि दोस्तों हमें अपने आप को बताना है कि यहां पर मैं एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहा हूं, जिसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है कि किसी के जीवन के अंदर कोई घटना घटित हुई तो उस घटना को अपने ऊपर लागू कर लेना। भाई किसी के साथ में कोई भी घटना घटित होती है उसके अपने व्यक्तिगत कारण है, उसकी अपनी परिस्थितियां हैं, जिन परिस्थितियों के अंदर वो घटना घटित हुई। आपके जीवन के अंदर वो परिस्थितियां नहीं है। किसी का भी जीवन इस संसार में फोटोकॉपी नहीं है। दो लोगों का जीवन जो एक भी घर में रहते हैं, समान जगह पे रहते हैं, समान टाइम पीरियड में, फिर भी उन दोनों का जीवन जो है, उन दोनों की परिस्थितियां वो एक समान नहीं हो सकती। तो दो लोगों की परिस्थितियां बिल्कुल भी समान नहीं हो सकती। जब समान नहीं हो सकती तो दूसरे को जो परिणाम मिले वो परिणाम किसी और के ऊपर लागू नहीं किए जा सकते। ये बात हमें बहुत अच्छे से समझने की है। इसको हम जनरलाइजेशन बोलते हैं। जनरलाइजेशन का मतलब क्या है, किसी और के साथ में कोई घटना घटे तो हमने उसको अपने ऊपर लागू कर लिया, हमने उसको अपने ऊपर लगा लिया। उसको हार्ट अटैक हुआ, मुझे हार्ट अटैक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? उसकी शरीर की परिस्थितियां अलग है, आपके शरीर की परिस्थितियां अलग है। किसी को कैंसर हुआ, मुझे कैंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई? उसके शरीर की परिस्थितियां अलग है, आपके शरीर की परिस्थितियां अलग है। किसी का एक्सीडेंट हुआ तो उसके जीवन की परिस्थितियां अलग है, आपके जीवन की परिस्थितियां अलग है। किसी भी जीवन में किसी के साथ में कोई भी घटना घटित हुई है वो आपके जीवन पर लागू नहीं हो सकती। दो लोगों की परिस्थितियां अलग है। इसको हम क्या बोलते हैं? जनरलाइजेशन बोलते हैं। बिना रियलिटी को जाने, बिना परिस्थितियों की सच्चाई को, वास्तविकता को जाने, किसी और के परिणामों को खुद के जीवन पर लागू कर लेना, इसी को क्या बोलते हैं? जनरलाइजेशन बोलते हैं। जो कि हमारी मिस्टेक है, जिसकी वजह से हमारा जो ये प्रॉब्लम है वो कंटिन्यू बना रहता है। तो हमें अपने आप को बार बार ये बताना पड़ेगा कि मैं यहां पर जनरलाइज कर रहा हूं। ये जो कहानियां जो मैं अपने जीवन पर लगा रहा हूं ये मेरे जीवन की कहानियां नहीं है, ये मेरी परिस्थितियों पर लागू नहीं होती। तो सर ये जो दिमाग में चलता रहता है इससे कुछ होना जाना तो नहीं ना? अरे भाई साहब ये सब विचार है, ये सिर्फ कल्पनाएं हैं हमारे दिमाग की। इन कल्पनाओं से कुछ भी नहीं होता, इन विचारों से कुछ भी नहीं होता। ये हमें अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा, तभी हम इस चीज से पूरी तरह से बाहर निकल पाएंगे। अब यहां पर एक और गलती कर लेते हैं हम कि हम हर दिन बार बार क्या है कि जांच करवाने के बारे में सोचते रहते हैं, अलग अलग डॉक्टर से मिलने के बारे में सोचते रहते हैं। ये भी हमें नहीं करना। ठीक है, आपने साल में एक दो बार जो आपने जांच करवाना, साल में एक बार, वो आपने करवा लिया। इसके अलावा आपको रूटीनली किसी भी प्रकार का कोई ऐसा जांच नहीं करवाना कि भाई आज 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, महीना भर हो गया, 2 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मैं जांच करवा लेता हूं। नहीं, आपका अगर डॉक्टर आपको एडवाइस करता है तो बात अलग है, अन्यथा हमें अपनी तरफ से कि मैं एक बार चेक कर लेता हूं, एक बार टेस्ट कर लेता हूं, कुछ और गड़बड़ तो नहीं हो गया ना, ये हमें नहीं करवाना है। डॉक्टर की एडवाइस है तो ठीक है, बात अलग है। अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये सारी जो चीज है ना दोस्तों, ये एस्केपिज्म का पार्ट है, और ये एस्केपिज्म हमारे अंदर इस प्रॉब्लम को कंटिन्यू बनाए रखता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा, और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, जो डिप्रेशन है, जो OCD है, इन सबको हम कैसे परमानेंटली खत्म कर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने भीतर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।